मंगला नाम जय करता रहूं, बंदे बाणी विनायक, बंदे विदेह तनिया, पद पुंडरीकम कई सौरि सौरभे समाहित योग चित्तम, हंतुम तीर्ताप मनसम मुनि हंसि सेभ्यम, सन्मान साल परिपीति परागि पुंजन, गंगा तरंगे रमणी जटा कलापम, भागम नारायण प्रिय मनंग मदापिहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनके इस दास के प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम, प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज जी की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, देवी सरस्वती मैया की जय हो, श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए कलि कलुष विनाशिनी, काम सिद्ध प्रकाशनी, मुखबर भासिनी, इच्छित फल प्रदायिनी, श्री राम कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी, दयामयी, करुणामयी इस भारतवर्ष की सती सावित्री सीता समान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें एवं नौजवान साथियों, देवादिदेव महादेव पाप पुंजहारी भस्मांगधारी भूतेश्वर भूत बावन श्री भगवान बाबा भोलेनाथ जी की मंगलमयी उपस्थिति में, श्री बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति में, श्री हनुमान जी महाराज जी के कारण, करुणा के कारण, जगदाधार जगन्यंता जगत पिता जगदीश्वर जगत जननी जानकी जी के हृदयेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा गान कर उसका श्रवण लाभ प्राप्त करें। कथा से पूर्व अपने हृदय मानस की विमल वाटिका में विचरण करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा का परम पुनीत पावन नाम संकीर्तन, जिससे हमारे मन की मलिनता दूर हो एवं हमारा मन भगवान की कथा में लगे, क्योंकि वाणी की शोभा ही तो प्यारे श्री राम नाम है। एक संत बड़ी मस्ती में कहा करते थे, आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आ राम की शरण में बस राम राम कर, आ राम की शरण में बस राम राम कर। तो आइए 2 मिनट प्रभु पावन नाम संकीर्तन। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे बाबा तुलसी की बाणी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। बाबा तुलसी की वाणी राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते
भवानी राम नाम रटते रहो, रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुते, नाम जपत मन मगन पवन सुते, तन तन पुलके सिथिर बलवानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। सच्चे मन से जो कोई सुमेरे, सच्चे मन से जो कोई सुमेरे, तो ही भगत सो ही ज्ञानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते रहो, गोपाल नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, घनश्याम नाम रटते रहो। ले बाबा मान ले बाबा तुलसी की वाणी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। गत दिवस आपने श्री गुरुदेव जी के श्री मुख से सुना, कैलाश पर्वत पर बट वृक्ष की छाया के नीचे भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पत्नी माता पार्वती को उनके प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। देखिए, माता पार्वती श्रद्धा पूर्वक प्रश्न कर रही हैं और श्री भोले बाबा विश्वास पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। जहां वक्ता की विश्वास और श्रद्धा श्रोता की जहां मिल जाती है, वहीं प्यारे श्री राम कथा प्रकट हो जाती है। माता पार्वती को बड़े सुंदर उत्तर दिए भोले बाबा ने। माता प्रश्न करती है, पृथा में सुकारने कहे हूँ बिचारी, पृथा में सुकार कहे हूँ बिचारी, पृथा में सुकार। निर्गुणे ब्रह्म सगुणे बापुधारी, निर्गुणे ब्रह्म। माता पार्वती के प्रश्न है, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, क्या निर्गुण ही ब्रह्म है या अलग अलग है? अगर ये दोनों एक ही हैं,
तो निर्गुण को सगुण होने की आवश्यकता ही क्या पड़ी? अत्यंत प्रसन्न हुए भोलेनाथ जी और बड़े अद्भुत उत्तर भी दिए। भगवान शिव कहते हैं निर्गुण सगुण कहने में तो दो है परंतु है एक ही। कैसे? जो गुण रहे ते सगुन सोई कैसे, सगुन सोई कैसे। जो गुण रहे ते सगुन सोई कैसे, सगुन सोई कैसे। जो गुण रहे ते सगुन सोई कैसे। चलो हुए में उपले बिलग नहीं जैसे, बिलग नहीं जैसे। जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और बर्फ दोनों में भेद नहीं है, तत्व एक ही है। जो तत्व जल में है वही तत्व बर्फ में है। ठीक उसी प्रकार निराकार ही साकार है और साकार ही निराकार है। तो फिर निराकार को साकार होने की आवश्यकता ही आखिर क्यों पड़ी? जिस प्रकार जल का आकार नहीं है, हम जल को पकड़ नहीं सकते। जल को छू तो सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। लेकिन जल को हम अगर किसी पात्र में भरकर फ्रिज में रख देते हैं, उसका टेम्परेचर हम थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो वही जल आकार ले लेता है। वही निराकार जल साकार का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार निराकार परब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों की इच्छा अनुसार साकार होकर आता है। जैसे हम बीज गणित में मानते हैं माना कि, ठीक उसी प्रकार हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए त्वचा स्पर्श गंध रूपी एक सीढ़ी है उस निराकार परमात्मा तक जाने के लिए। नीचे भगवान के भक्त खड़े हैं और सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी को हम तरड़ी भी बोलते हैं, तो सीढ़ी के ऊपर वो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा बैठा हुआ है। तो निराकार पर ब्रह्म परमात्मा अपने भक्तों से कहता है यदि तुम लोगों को हम तक पहुंचना है तो आकार गंध स्पर्श ये सभी तत्वों को छोड़कर हम तक इस सीढ़ी के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो कुछ भक्त उस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से कहते हैं प्रभु जिस प्रकार हम आकार स्पर्श त्वचा गंध इन सभी को त्याग कर ऊपर आ सकते हैं, तो प्रभु क्या आप आकार स्पर्श त्वचा गंध इन सभी को लेकर आप उस सीढ़ी के द्वारा नीचे नहीं आ सकते हो? बिल्कुल आ सकते हैं। तो भगवान ने अपने भक्तों की इसी इच्छा को पूर्ति के लिए उस निराकार को साकार से आकार के रूप में उस सीढ़ी के माध्यम से नीचे आना पड़ा। अब माता पार्वती भगवान शिव से दूसरा प्रश्न उसी क्रम में करती हैं। जब प्रभु
आखिर भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आखिर भगवान को ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो भगवान ने अवतार लिया? भगवान से बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्नता के साथ बड़ा सुंदर उत्तर दिया। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि, जब जब होए जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई न बरीनी, सिदहि विप्रधे नु सुर धरनी, धेनु सुर धरनी, सिदहि विप्रधे नु सुर धरनी, धेनु सुर धरनी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरौ कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, हरौ कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्माहं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होते हैं, ब्राह्मणों का गायों का ब्राह्मणों को गायों का अपमान होता है, तब तब भगवान साकार रूप में अवतरित होते हैं, पृथ्वी का कल्याण करने के लिए अवतरित होते हैं। इसीलिए भगवान निराकार परब्रह्म से साकार रूप में भक्तों का कल्याण करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। अच्छा, तो ये कारण है? कहा हाँ, कारण तो है, लेकिन कारण और भी है। कहा और क्या कारण है? बड़ी सुंदर गोस्वामी बाबा जी ने चौपाई लिखी है। विप्र श्रापित दोनों भाई, हे विप्र श्रापित दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, भगवान श्री हरि के वैकुंठ गोलोक के दो द्वारपाल हैं, जिनका नाम क्या है? जय और विजय। एक समय की बात है, चार ब्रह्म का कुमार, जिनका नाम है सनक, सनातन, संतन और सनत कुमार,
श्री हरि दर्शन की इच्छा हेतु वैकुंठ लोक में पधारते हैं। जय और विजय ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? इन ब्रह्म कुमारों की एक खास बात थी, कितनी भी इनकी उम्र हो जाए पर ये शरीर से हमेशा 5 वर्ष की अवस्था के ही दिखते थे। तो बालक जानकर प्रभु के दर्शन हेतु वैकुंठ में प्रवेश करने से जय और विजय ने इनको रोक दिया। एक बार रोका, 2 बार रोका, तीसरी बार में चारों ब्रह्म कुमारों ने दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया। विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस देह दिन पाई। असुर हो जाओ जाके। दोनों द्वारपाल चरणों में गिर पड़े, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। तो द्वारपालों पर उन पर दया आ गई। ऋषिगण बोले, देखो हमारा वचन तो अन्यथा नहीं जाएगा, श्राप तो तुम लोगों को लगेगा ही, लेकिन संत का हृदय मक्खन स्वरूप होता है, इसलिए भगवान श्री हरि त्रेता में जब श्री राम रूप में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। जय और विजय भगवान श्री हरि के पास गए, बोले प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्म कुमारों के श्राप स्वरूप मुझे असुर होने का श्राप मिला है। तो भगवान ने कहा, जय और विजय तुम लोग हमारे परम भक्त हो, परम भागवत भक्त हो। देखो असुर देह तो तुमको मिलेगी ही, ये तो सर्वथा निश्चित है, परंतु यदि आप हमारी भक्ति करेंगे तो तुमको 5 जन्मों के उपरांत मुक्ति मिलेगी। यदि आप द्वेष करेंगे, हमसे आगे द्वेष करेंगे, तो तुमको 3 जन्मों के बाद ही वैकुंठ में प्रवेश मिल जाएगा। तो जय और विजय ने कहा, प्रभु 5 जन्म तो बहुत ज्यादा है, ये 3 जन्म वाला रास्ता ही सर्वथा उत्तम है। तो वही जय और विजय त्रेता में रावण और कुंभकर्ण बने, वही जय और विजय एक त्रेता में जलंधर बना, वही जय और विजय एक त्रेता द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र बना। अच्छा, तो ये कारण है? हाँ, ये कारण है। कारण तो और भी है। क्या कारण है? एक समय की बात है, महारानी शत्रुपा और महाराज मनु बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए। चौथापन आ गया, सोचा राजकाज से अब मुक्त होकर भगवत भक्ति प्राप्त हेतु वन में तप करने हेतु जाना चाहिए। चलते हैं। 1000 वर्ष तक भगवान की घोर साधना की। भगवान श्री हरि प्रकट हुए, वरदान मांगिए। महाराज मनु ने कहा, मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। आप नहीं, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तथास्तु, मोह समान ना दूसर तो कोई। भगवान ने कहा, मेरे समान कोई दूसरा तो है नहीं, तो मुझे ही आपके पुत्र के रूप में अवतरित होकर आना पड़ेगा। तथास्तु। भगवान श्री हरि महारानी शत्रुपा और महाराज मनु को वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। मुनि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, मुनिराज एक कथा और सुनो जो शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई। क्या?
केकय देश में एक सत्यकेतु नाम के राजा हुए। बड़े ही दुरात्मा प्रकृति के राजा थे। उनका एक छोटा भाई था, सेम टू सेम वही लक्षण। परंतु उनका एक मंत्री था, बड़ा ही धर्मात्मा था। एक बार ब्राह्मणों को उनके रसोइये द्वारा भूलवश ब्राह्मणों के भोजन में उन्हें मांस खिला दिया। तो ब्राह्मणों के श्राप स्वरूप वही सत्यकेतु रावण हुआ और उसका छोटा भाई कुंभकर्ण हुआ और उनका जो धर्मात्मा मंत्री था वही विभीषण हुआ। तीनों ने घोर तप ब्रह्मा जी का किया, घोर तप किया। ब्रह्मा जी वरदान देने हेतु आ रहे थे। रास्ते में शंकर जी मिले। ब्रह्मा जी कहाँ जा रहे हो आप? ब्रह्मा जी ने कहा हमारे भक्तों ने तपस्या की है, वरदान देने हेतु जा रहा हूं। शिव जी बोले वो हमारा चेला है रावण, मैं उसे भली भांति जानता हूं, तुम उसे अकेले वरदान नहीं दे सकते हो, मैं भी चलता हूं। चलते हैं। पहुंचे। रावण ऐसे बैठा था तपस्या में। जैसे ही ब्रह्मा जी और शिव जी ने कहा बस आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ। रावण ने आंखें खोली। पहले तो वो जोर जोर से हंसा। शिव जी ने कहा बस हंस क्यों रहे हो? उसने कहा आप दो लोग मुझे वरदान देने हेतु आए, फिर भी आप मुझे वरदान नहीं दे सकते। कहा क्यों? बोले आप दो, मैं अकेला। आप दो। ब्रह्मा जी आप चतुरानन और शिव जी आप पंचानन। 5 और 4 9। और तना का मेरी तरफ देखिए, मैं अकेले 10 कंदर हूं, इसलिए आप मुझे वरदान नहीं दे सकते। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोशिश तो करते हैं, वरदान मांगो। तो रावण वरदान मांगता है हम काहू के मरे ना मारे, और मरे तो बानर मनुष्य दोई जात दोई मारे, कोई मुझे मार ना पाए, कोई मुझे मार ना पाए। अब ब्रह्मा जी की सिट्टी विट्टी गुल। शंकर जी ने कहा दो वरदान भाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा जिसका जन्म होता है मरण तो उसका निश्चित है, ये वरदान तो देने में असमर्थ हूं। तो उन्होंने शिव जी ने कहा जिसका जन्म होता है मरण उसका निश्चित है, इसलिए ये वरदान तो नहीं मिल सकता है। तो रावण ने कहा यदि मरूं तो बानर मनुष्य दे दिन मारे, दो ही जात के बानर या मनुष्य। किसी ने रावण से कहा रावण महाराज भाई एक बात बताओ, मनुष्य तो तुम्हें कोई भी मार सकता है, ये तो आपने बहुत छोटी बात कह दी। तो रावण बोला मारेंगे तो तब जब मैं किसी को मनुष्य रखूंगा ही, मैं किसी को मनुष्य रखूंगा ही नहीं। कहा वो कैसे? सबको राक्षस बना दूंगा। अच्छा आप एक ये बात बताएं, क्या राक्षसों के बड़े बड़े सींग होते हैं या राक्षसों के बड़े बड़े नाखून होते हैं या राक्षसों की कोई जाति विशेष होती है? नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी कोई व्यक्ति नहीं है, प्रवृत्ति से आदमी राक्षस हो सकता है और प्रवृत्ति चेंज करने से आदमी देवता हो सकता है। तो रावण ने कहा मैं सबकी आसुरी प्रवृत्ति कर दूंगा, सबको राक्षस बना दूंगा।
इसलिए बानर मनोज जात ते मारे। और विभीषण जी ने भगवत भक्ति का वरदान मांगा और कुंभकर्ण मांगना कुछ और चाह रहा था और मांग कुछ और लिया। इंद्रासन मांग रहा था, लेकिन माता सरस्वती जिब्या में विद्वान हो गई और इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग लिया। 6 महीने की नींद, 6 महीने जागना। अब तो रावण ने घोर अत्याचार किया पृथ्वी पर। पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमान कहते हुए क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंची, गऊ का भेष बनाकर। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जल्द ही मैं अवतरण लूंगा। कहा? अनशन सहित अनशन सहित मनुज अवतारा, लेऊ दिनकर वंश उदारा। मैं दिनकर के सूर्य वंश में जन्म लूंगा, तब पृथ्वी का कल्याण करूंगा, भक्तों की रक्षा करूंगा, गौ माता की रक्षा करूंगा और राक्षसों का संहार करूंगा। देवता बोले भाई हम कहाँ जाएंगे फिर? तो भगवान ने कहा भाई जब हम नर बन सकते हैं तो क्या तुम लोग बानर नहीं बन सकते हो? बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? तो मैं नर बनूंगा और तुम लोग मेरी सहायता हेतु बानर बनकर पृथ्वी पर अवतरित होना। अब उसी अयोध्यापुरी में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जो 10 इंद्रियों को बस में करने वाले थे, एक बार उनके मन में गिलानी हुई। इसके बाद हमारे गुरुदेव उत्तर भारत के प्रखर ओजस्वी मानस प्रदीप साहित्यकार गीतकार पंडित अमित कुमार तिवारी और छुन्ना पंडित जी महाराज जी के श्री मुख से श्री राम जन्म की पावन कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे।